कुंदन कुमार जी, चार लोगों ने चार अलग अलग बिंदु आपके सामने रखे कुंदन जी, पर यहां में एक अलग, इन पे तो आप बोल ही दीजिएगा, एक समीक्षा हो जाए। दूसरी बात, दोनों घोषणा पत्र भी आपके सामने है, उस पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, जिस पर अभी तक कोई चर्चा हुई नहीं, वो मैं आपसे ले रहा हूं कि दोनों घोषणा पत्र क्या, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और बाकी सब लोग भी शायद उसे सुनेंगे, दोनों घोषणा पत्र क्या जाति धर्म की राजनीति को खत्म कर पाएंगे? क्या दोनों घोषणा पत्र पर ही बिहार की राजनीति हो जाएगी? क्या लगता है आपको? क्योंकि यह भी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कुंदन जी, क्योंकि घोषणा पत्र के सहारे जीता जाएगा या समीकरणों के सहारे जीता जाएगा, यह आपसे बेहतर कौन बता सकता है? कुंदन जी। देखिए संजय जी, बिहार की जहां तक बात है, हाँ, मैनिफेस्टो एनडीए ने भी लाया और महागठबंधन ने भी लाया। और जो बिहार में वोटिंग होती है, एकदम आपने सही कहा, जातीय समीकरण को जोड़कर ही कैंडिडेट को भी मैदान में उतारते हैं सभी दल, और जातीय समीकरण के आधार पर ही लोग वोटिंग भी करते हैं। कहीं कहीं ऐसा हो जाता है एक्सेप्शन में कि अगर किसी भी दल में कोई अन्य जाति के भी लोग अगर चल जाते हैं, जो मैदान में आ जाते हैं, तो कहीं कहीं ऐसा देखा जाता है कि उसके पक्ष में लोग मतदान करते हैं। हाँ, लेकिन शुरू से ही बिहार में ये रहा है। आप पूरी उम्मीदवारों की लिस्ट को उठा करके देख लीजिए, और लिस्ट को जब जब आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि जातीय समीकरण को साध कर ही उम्मीदवार को विभिन्न राजनीतिक दल मैदान में उतारते हैं। और कहीं न कहीं जीत की इच्छा भी अगर हम जातीय समीकरण को देखकर ही रखते हैं। मतलब आज यही भी कुंदन कारण है कुमार कि जी घोषणा पत्र पर जातीय राजनीति, धर्म की राजनीति, क्षेत्रीय राजनीति हावी रहती है। एकदम हावी रहती है। क्षेत्रीय घोषणा पत्र बनाने से देखिए, घोषणा पत्र के जब चुनाव खत्म हो जाता है तो घोषणा पत्र की चर्चा ही नहीं होती है संजय गिरी जी। आप समझ लीजिए कि बिहार में पिछले चुनाव में जो घोषणा पत्र जिन पार्टियों ने भी दिया, चाहे सत्ता पक्ष या विपक्ष, उसकी चर्चा नहीं हुई। काम निश्चित तौर पर जो वर्तमान सरकार है, विकास के काम लगातार कर रहे हैं। योजनाएं जो आम जनता के लिए होनी चाहिए, वो लगातार योजनाओं का फायदा आम जनता को मिल रहा है। अब अगला क्या कुछ होगा घोषणा पत्र में इन लोगों ने दिया है, और उस घोषणा पत्र में जो भी इन लोगों ने वायदे किए हैं, कितना निभाया जाएगा ये तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल जातीय समीकरण वोटिंग में यहाँ पर हावी रहता है। पिछले चुनाव में भी देखा गया, अभी भी देखा जाएगा, और खास करके उम्मीदवारों के चयन में भी ये देखा गया। आप सभी पार्टी का लिस्ट लीजिए, उम्मीदवारों का नाम लीजिए, और विधानसभा वार अगर आप देखिएगा तो जातीय समीकरण ही हावी रहता है संजय जी बिहार में। जी।